हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जो सीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर 4 विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव है उसका क्वेश्चन आंसर पूरे का पूरे क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ठीक है, और सभी के सभी क्वेश्चन आंसर देखेंगे सही सही वाले। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए आप, पहला क्वेश्चन है आपका, निम्न दिए नीचे दिए गए सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह लगाए। ठीक है, निशान लगाए। ठीक है, तो इसमें कुछ आपको क्वेश्चन दिया गया जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें एक क्वेश्चन है उसका 4 ऑप्शन है, इसमें जो सही है उसको टिक करना है। ठीक है, पूछा है पहला क्वेश्चन, विद्युत धारा उत्पन्न करता है। विद्युत धारा क्या उत्पन्न करता है? केवल ऊष्मीय प्रभाव, केवल रासायनिक प्रभाव, केवल चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा तो ये तीनों के तीनों उत्पन्न करता है, मतलब घ सही हो जाएगा, ऊष्मीय, चुंबकीय एवं रासायनिक प्रभाव। मतलब आपका विद्युत धारा उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है? ऊष्मीय, चुंबकीय एवं रासायनिक प्रभाव, घ आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। 2 नंबर क्या है, निम्नलिखित में कौन सा घोल विद्युत का सुचालक है? ये 4 दिया हुआ है, इसमें कौन सा विद्युत का सुचालक है, मतलब विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करता है, वो क्या हो जाएगा? आसुत जल। आपका इसका भी 2 का भी घ सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या है, 3 नंबर है क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी ऐसी धातु है जिसके विद्युत लेपन के द्वारा किसी वस्तु की चमक को बढ़ाई जा सकती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्रोमियम। ठीक है, ख ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 3 का ख सही हो जाएगा, क्रोमियम। ओके, अब यहाँ देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है आपका, खाली स्थानों को भरिए। खाली स्थानों को भरना है, इसमें पहला है कि विद्युत चालन करने वाले अधिकांश डैश तथा डैश के विलयन होते हैं। तो किसके विलयन होते हैं? खनिज, और खनिज तथा धातु के विलयन होते हैं। देखिए आगे 2 नंबर है इसमें का, किसी विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर डैश प्रभाव उत्पन्न होता है। क्या प्रभाव उत्पन्न होता है? रासायनिक प्रभाव उत्पन्न होता है। ठीक है, 3 नंबर देख लीजिए, एलईडी डैश विद्युत धारा प्रवाहित होने पर भी दीप्त हो जाता है। मतलब यहाँ पर क्या है आपका कि एलईडी में कमजोर विद्युत धारा प्रवाहित होने पर भी दीप्त हो जाता है, मतलब वो कम लाइट करता है। ठीक है, यहाँ देखिए 4 नंबर आपका क्वेश्चन है, जब कॉपर सल्फेट विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो बैटरी के डैश टर्मिनल में संयोजित प्लेट पर कॉपर निक्षेपित होता है। ऋण टर्मिनल में संयोजित प्लेट पर कॉपर निक्षेपित होता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, बिल्कुल नोट कर लेना है आपको। अब यहाँ देखिए 5 नंबर क्या है, विद्युत धारा किसी पदार्थ पर इच्छित धातु की परत विक्षेपित करने की प्रक्रिया को डैश कहते हैं। तो मतलब इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? विद्युत लेपन कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए 3 नंबर आपका क्वेश्चन क्या है, 3 नंबर क्वेश्चन है, किसी धातु पर इच्छित विद्युत का परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो अभी आपने पढ़ा विद्युत लेपन कहते हैं। ठीक है, तो इसका चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, 3 नंबर का 3 नंबर क्वेश्चन, किसी धातु पर इच्छित विद्युत धातु की परत को निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विद्युत लेपन कहते हैं। उत्तर क्या हो जाएगा? विद्युत लेपन। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन है आपका, पानी को हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से विघटित करने के लिए क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? विद्युत अपघटन करना चाहिए। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? विद्युत अपघटन। ठीक है, यहाँ पर देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने के लिए लोहे के डिब्बे पर किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्रोमियम। क्रोमियम धातु का विद्युत लेपन किया जाता है। अब देखिए आगे क्या है आपका, लोहे के पुलों को जंग से बचाने के लिए, लोहे का जो पुल होता है उसको जंग से बचाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? तो जिंक का विद्युत लेपन किया जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए 7 नंबर क्या है आपका, क्या प्लास्टिक या लकड़ी की वस्तुओं पर विद्युत लेपन किया जा सकता है? तो बिल्कुल नहीं, प्लास्टिक और लकड़ी की वस्तुओं पर विद्युत लेपन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? नहीं। अब देख लीजिए 8 नंबर क्वेश्चन है, भीगे हाथों से विद्युत उपकरणों को छूना क्यों खतरनाक होता है? क्योंकि जल विद्युत का चालक है, और जल जब विद्युत का चालक है, मतलब अगर यहाँ पर विद्युत प्रवाहित हो रहा है, यहाँ पर जल है, तो अगर हम लोग भीगे हाथों से विद्युत को छुएंगे तो हम लोग को झटका मारेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, 9 नंबर क्वेश्चन है, आंसू जल विद्युत का चालन नहीं करता परंतु नल का पानी विद्युत का चालन करता है, क्यों? ऐसा क्यों होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाए? क्योंकि नल के पानी में खनिज घुले होते हैं। ठीक है, नल के पानी में खनिज घुले होते हैं और आंसू जल में खनिज नहीं होते हैं, जिस कारण से क्या होता है? विद्युत चालन नहीं करता है वो। ठीक है, 10 नंबर का क्वेश्चन है, नई साइकिल का हैंडल एवं पहिए का रिम चमकता है, अगर दुर्घटनावश इसमें खरोच आ जाए तो क्या होगा? तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुख्य धातु की परत दिखने लगती है, मतलब अगर उस चमकता है और उसमें खरोच आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? और मुख्य जो धातु है वो उसका चमक जो भी परत है उसको दिखने लग जाएगा। ठीक है, उस पर विद्युत लेपन किया हुआ रहता है। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन क्या आपका देख लीजिए, आग लगने पर फायरमैन पानी का उपयोग करने से पूर्व उस क्षेत्र की मुख्य विद्युत आपूर्ति बंद कर देते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? इसकी व्याख्या करें। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो देख लीजिए, क्योंकि
पानी विद्युत का सुचालक है। आग बुझाने में पानी का प्रयोग करते समय विद्युत संबंधित दुर्घटना हो सकती है। ठीक है, इसलिए विद्युत धारा को क्या किया जाता है, बंद करवा दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव की परिभाषा दे। तो विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव क्या होता है, अब देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा, किसी चालक द्रव में विद्युत धारा प्रभावित होने पर रासायनिक अभिक्रिया होती है, इसे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपका क्वेश्चन यहाँ पर कुछ अलग है, तो क्या क्वेश्चन है, उसके लिए भी कुछ एक्स्ट्रा हम लोग को ऐड करना होगा। यहाँ पर देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन है, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव से क्या समझते हैं और उदाहरण के साथ व्याख्या करें। जब उदाहरण के साथ व्याख्या करने के लिए आपको बोला जाए तो आपको क्या करना होगा, उसके बारे में आपको उदाहरण बताना होगा कि क्या कैसे होगा। ठीक है, तो वो भी यहाँ पर आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ देख लीजिए कैसे स्टार्ट करना है। 2 बेकार पड़ी सेलों में कार्बन का छड़ निकाला, फिर इन पर तांबे का तार लपेटकर उन्हें बैटरी तथा स्विच से संयोजित किया। इन दोनों छड़ों को कार्बन का इलेक्ट्रोड कहते हैं। ठीक है, कांच के बीकर में लगभग 250 मिली जल लिया। इस जल में कुछ बूंद तनु गंध काम्ल मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाकर ताकि जल अधिक चालक हो जाए। ठीक है, कार्बन के छड़ों को अम्लीय जल मतलब विलयन में इस प्रकार डुबोया कि धातु की टोपी अम्लीय जल से बाहर रहे। स्विच बंद कर परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित किया। फिर 4 से 5 मिनट के बाद कार्बन की छड़ों मतलब इलेक्ट्रोड का सावधानी से अवलोकन करने पर कार्बन की छड़ों के पास गैस के बुलबुले दिखाई दिए। ठीक है, इससे निष्कर्ष निकलता है कि जब किसी अम्लीय जल मतलब विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो अम्लीय जल मतलब विलयन में रासायनिक परिवर्तन होता है। कर सकते हैं। अब आगे देख लीजिए क्या है, आगे आप क्या है, जल विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में बढ़ जाता है। उदाहरण इसका क्या होगा, जल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में बढ़ जाता है। ठीक है, अब देख लीजिए आगे हम लोग क्या क्वेश्चन होगा हमारा। यहाँ पर देखिए 12 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। अब आगे है 13, 14, 15। 13 नंबर क्वेश्चन है साइकिल के हैंडल पहिए के रिम आदि पर क्रोमियम का विद्युत लेपन किया जाता है। इन्हें क्रोमियम का ही क्यों नहीं बनाया जाता है। ठीक है, इसका क्या कारण है वो हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, तो वो कितना नंबर 13 नंबर क्वेश्चन। चलिए यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप, साइकिल के हैंडल पहिए का रिम आदि का क्रोमियम का विद्युत लेपन किया जाता है, इन्हें क्रोमियम का ही क्यों नहीं बनाया दिया जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्रोमियम का विद्युत लेपन चमकदार बनाने के लिए किया जाता है। क्रोमियम एक महंगी धातु है, अतः पूरी वस्तुओं को क्रोमियम का बनाना आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त नहीं है। इस कारण सस्ते धातु की वस्तु बनाई जाती है तथा उस पर क्रोमियम की परत निक्षेपित की जाती है, मतलब क्रोमियम का विद्युत लेपन कर दिया जाता है। ठीक है, और वो चमकदार बन जाता है। ठीक है, यहाँ देख लीजिए आपका 14 नंबर क्वेश्चन है, जब किसी देखिए यहाँ पर संपरी चित्र, पहले हम लोग क्वेश्चन ऊपर में पढ़ लेते हैं जो हमारा बुक में दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आंसर देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, जब किसी से संपरिचित के स्वतंत्र सिरों को किसी विलयन में डुबोते हैं तो चुंबकीय सुई निक्षेपित होती है। क्या आप इसके कारण की व्याख्या कर सकते हैं। तो बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पर आप इसका आंसर आपको नोट कर लेना है और आपको याद कर लेना है। ठीक है, चलिए 14 नंबर का आपका आंसर क्या हो जाएगा वो देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, पहले क्वेश्चन देख लीजिए। ओके, जब किसी संपरिचित मतलब टेस्टर के स्वतंत्र सिरों को किसी विलयन में डुबोते हैं तो चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है। क्या आप इसके कारण की व्याख्या कर सकते हैं। तो क्या इसका कारण हो जाएगा, आप उत्तर इसका देख लीजिए। ठीक है, जब किसी संपरिचित के स्वतंत्र सिरों को किसी विलयन में डुबोते हैं तो चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है, क्योंकि दोनों सिरों की विलयन में डालने पर विलयन के विद्युत का चालन होने के कारण संपरिचित में से विद्युत प्रवाहित होने लगती है। विद्युत प्रवाहित होने से विद्युत के चुंबकीय प्रभाव के कारण तारों चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। इस चुंबकीय क्षेत्र में से आने पर ही चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है। ठीक है, आप इस आंसर को नोट कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल नोट कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन हम लोग क्या अपने बुक से पढ़ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए 15 नंबर आपका क्वेश्चन है, विद्युत लेपन क्या है, इस प्रक्रिया में अम्लीय जल का उपयोग क्यों किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा वो देख लीजिए आप। यहाँ पर आपका 15 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है,
15 नंबर है विद्युत लेपन क्या है, इस प्रक्रिया में अम्लीय जल का उपयोग क्यों किया जाता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, विद्युत धारा की सहायता से किसी धातु की सतह पर इच्छित धातु को निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया में अम्लीय जल का उपयोग किया जाता है ताकि उससे होकर विद्युत प्रवाहित हो सके। ये आपका आंसर हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, और मैंने इसका जो JCRT क्लास 8 साइंस का चैप्टर में इस 4 में इसका क्वेश्चन आंसर बताया हूँ। इससे पहले मैं 1, 2, 3 ये 3 चैप्टर का भी वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप जाकर चैनल पे प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।